अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये न्यूज़पेपर का दूसरा पार्ट है, पार्ट 2। इसमें हम तर्जुमा का तरीका सीखेंगे और नए नए अल्फाज सीखेंगे और उस अल्फाज का सही इस्तेमाल सीखेंगे और इसी तरीके से कवायद और ग्रामर सीखेंगे इसमें। तो इससे पहले भी एक हिस्सा आ चुका है, ये दूसरा हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं। ये द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल लिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो उन्वान है, इस उन्वान का नाम है साइन ऑफ ट्रबल, मुश्किल की अलामत, मुश्किल की निशानी, ये इसका तर्जुमा होगा। उसके बाद है ये जो लिया गया है 22 नवंबर द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर में जितने मुश्किल अल्फाज है उस मुश्किल अल्फाज की तहक़ीक़ करते हैं, उसका इस्तेमाल देखते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ इसमें आएगा वो साइन का लफ्ज़ आएगा। तो साइन के बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है नाउन, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है वर्ब। तो साइन दोनों तौर पर इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पर भी और वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अगर साइन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो तो माना यहाँ पर लिखा हुआ है सिनोनिम के तौर पर। तो इसका माना होता है हिंट और इसी तरीके से क्ल्यू, दोनों का माना होता है निशानी, अलामत। हिंदी के अंदर इसका माना होता है संकेत। और अगर ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर इस सूरत के अंदर इसका माना होगा साइन के, यानी दस्तखत करना, ये इसका माना होता है। इस पर एक जुमला आप देखिए, जुमला लिखा हुआ है ही साइंड हिज नेम ऑन द डॉक्यूमेंट, उसने अपने नाम का दस्तखत किया डॉक्यूमेंट पर। जिस पर भी हम दस्तखत करेंगे उस पर ऑन सिला का हम इस्तेमाल करेंगे, बगैर ऑन सिला के इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा लफ्ज़ इसके अंदर मुश्किल जो आया हुआ है वो है ट्रबल। ट्रबल के माना है नाउन के तौर पर यहाँ इस्तेमाल है, माना है अपसेट, टर्मोयल, अनरेस्ट, डिफ़िकल्टी, ये सब इसके सिनोनिम हैं, मुतरादिफ़ात हैं। माना होता है मुसीबत, परेशानी। इस पर एक जुमला देखिए, ही नेवर टॉक्स अबाउट हिज ट्रबल्स, वो कभी भी अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं करता है। अबाउट का मतलब होता है बारे में। उसके बाद एक लफ्ज़ आया है रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन पढ़ेंगे इसको, ये थोड़ा तलफ़्फ़ुज़ इसका मुश्किल है, इसको पढ़ेंगे रेडिकलाइजेशंस। ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सिनोनिम है एक्सट्रीमिज़म, दूसरा सिनोनिम है इनटॉलरेंस। इन दोनों का माना, यानी इन तीनों का जो रेडिकलाइजेशन कहिए या एक्सट्रीमिज़म कहिए, इंटॉलरेंस कहिए, इन तीनों का माना होता है शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी। अरबी की ज़ुबान में अगर आप कहें तो ततर्रुफ़ होता है, इंतहा पसंदी के माना में होता है। उसके बाद एक नया लफ्ज़ आपके सामने आएगा अलिजडली। अलिजडली ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका सिनोनिम है परपोर्टेडली, रिपोर्टेडली। इसका माना होता है मुबैना तौर पर, जैसा कि कहा गया है। अरबी के अंदर इसका माना होगा बिशक्लिन मज़ऊमिन, दावे के मुताबिक या कहे जाने के मुताबिक। ये न्यूज़ अखबार का एक मिजाज है कि वो किसी भी बात को दूसरी की तरफ मंसूब करके वो कहते हैं, अपनी तरफ वो बात को मंसूब नहीं करते हैं। उसके बाद एक नया लफ्ज़ आपके सामने है आइडियोलॉजिकली। आइडियोलॉजिकली ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल है। इसका माना होता है इन थ्योरी, नज़रियाती तौर पर, फ़िक्री तौर पर। आगे लफ्ज़ आपके सामने है इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर ये नाउन है। इसका माना होता है रिसर्चर, मुतलाशी, जांच पड़ताल करने वाला। उसके बाद लफ्ज़ आएगा आपके सामने एट लीस्ट और एट लास्ट। एट लीस्ट के माना होता है अल अक़ल, कम से कम, और एट लास्ट के माना होता है बिल आखिर। उसके बाद लफ्ज़ आएगा आपके सामने पुलिस। ये पुलिस के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लूरल नाउन, यानी हमेशा इसको जमा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा जब जमा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी जमा ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद एक लफ्ज़ आपके सामने आएगा इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका कोई सिला नहीं आता है, इसलिए लिखा हुआ है नो प्रीपोजिशन। इसका जो माना होता है इन्वेस्टिगेट का, वो सिनोनिम के तौर पर आप याद कर सकते हैं प्रोब, एग्ज़ामिन, तहक़ीक़ करना, तलाश करना, छानबीन करना। इस पर एक जुमला देखिए, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मिस्ट्री।
पुलिस जांच पड़ताल कर रही है राज की। तो यहाँ गौर करने की बात यह है कि जिस चीज़ की जांच पड़ताल कर रही है वो बराह रास्त आ रही है वो चीज़ें, इस पर कोई सिला वगैरह इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद एक लफ्ज़ आपके सामने है इन्वेस्टिगेशन। TION पर जब भी कोई लफ्ज़ ख़त्म हो तो उसको आँख बंद करके हम नाउन कह सकते हैं। यहाँ नाउन है और इन्वेस्टिगेशन जब भी इस्तेमाल होगा तो उसके सिले में यहाँ पर आप देख रहे हैं इनटू इस्तेमाल होगा, माना होगा तलाश, तफ्तीश। उसके बाद लफ्ज़ है एक्सपेरिमेंटेड। ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसके सिले में हमेशा विथ आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और माना होता है टेस्ट करना, यानी तजर्बा करना, आज़माना। इस पर जुमला देखिए आपके सामने है, द स्कूल इज़ एक्सपेरिमेंटिंग विथ न्यू टीचिंग मेथड्स। स्कूल आज़मा रहा है नए तालीमी तरीक़े का। यहाँ पर जो विथ है इसका तर्जुमा साथ से नहीं करेंगे, चूँकि ये इसका इस वर्ब का आप कह सकते हैं सिला है। उसके बाद यहाँ जो निशान है, इस निशान से हम बहस करेंगे कि इस आर्टिकल के अंदर कुछ ग्रामर, कुछ कवायद वगैरह आए हैं, तो उस पर हम बहस करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ आपके सामने है अमंग। अमंग में और बिटवीन में क्या फ़र्क है, इसके बारे में समझाया है कि अमंग जो होता है ये दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है और बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों का माना अगरचे बैन का है, दरमियान का है, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है कि अमंग दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे और बिटवीन दो के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके सामने फिर लफ्ज़ आया है TION। अभी बताया मैं कि TION पर जब भी कोई लफ्ज़ ख़त्म होगा तो नाउन होगा। प्रीपोजिशन के बारे में याद रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद जो लफ्ज़ आएगा तो हमेशा उसको अरबी के अंदाज़ में तो हम मजरूर कहेंगे, लेकिन इंग्लिश के यहाँ प्रीपोजिशन को भी वो ऑब्जेक्ट से ताबीर करते हैं, मफूल से ताबीर करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है कि डेट और डे, इससे पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होगा, हमेशा। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन अरबी की ज़ुबान में आप कह सकते हैं अस्माए मौसूला। अस्माए मौसूला कितने हैं इंग्लिश के अंदर, तो एक तो हु है, ये भी ज़वील कुल के लिए इस्तेमाल होगा। डैट है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ज़वील कुल और गैर ज़वील कुल दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। विच जो है ये गैर ज़वील कुल के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वाट को हम आमतौर पर इसको गैर ज़वील कुल के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ और भी है कि हु, विच और डैट, इन तीनों से पहले एंटीसीडेंट यानी मर्जे का होना ज़रूरी है। वाट से पहले मर्जा का होना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू जब भी इस्तेमाल होगा तो कोई नाउन आएगा और वो कोई पर्सन होगा तो उसके मुताबिक, यानी उसके कहने के मुताबिक। तो तरीका ये है कि हम कहें आई सेड, मैंने कहा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे कहने के मुताबिक। ये दोनों तरीका होता है बोलने का। उसके बाद लिंक्ड जब भी इस्तेमाल होगा तो उसके सिले में टू इस्तेमाल होगा। सेवरल के माना होता है मुख्तलिफ, बहुत सारा होता है। सेवरल जब भी इस्तेमाल होगा तो याद रखिए कि सेवरल के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेवरल प्लेसेस, कई सारी जगह, मुख्तलिफ जगह, ये तर्जुमा इसे कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ गो थ्रू न्यूज़पेपर रेगुलरली, न्यूज़पेपर पाबंदी से पढ़ें, इससे फ़ायदा होगा। अब देखते हैं हम इसका तर्जुमा देखते हैं और इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। ये आर्टिकल का उन्वान था साइन ऑफ ट्रबल। अब ये उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बार देखिए, द ब्लास्ट इन बेंगलुरु इन कर्नाटका ऑन नवंबर 19 इज़ अ ट्रबलिंग साइन ऑफ द रेडिकलाइजेशन अमंग अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स। सबसे पहले एक लफ्ज़ का तर्जुमा देखिए। पहले ब्लास्ट के माना धमाका करेंगे, और ये बेंगलुरु जो है ये जगह का नाम है, कर्नाटका के अंदर है। नवंबर, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर ये महीना है और उससे ये महीने की तारीख़ है यहाँ पर, तो इस तारीख़ को देख करके यहाँ पर ऑन लगाया गया है। ट्रबलिंग यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर ये साइन नाउन है और नाउन से पहले अगर जो वर्ड आता है उसको हम सिफत मानते हैं। अगर एक वर्ड है तो उसको हम सिफत मानेंगे, जो एडजेक्टिव मानेंगे, तो इसलिए आँख बंद करके यहाँ पर ये एडजेक्टिव है ट्रबलिंग। तो मुश्किलात या परेशान करने वाले, साइन में अलामत। और रेडिकलाइजेशन का माना आ चुका है तासुब, इस तरीके से इंतहा पसंदी। अमंग का माना दरमियान कर लेंगे, सेक्शन के माना जमात कर लेंगे, तबका कर लेंगे, मुस्लिम के माना आपको पता है। अब तर्जमा होगा धमाका मंगलुरु के अंदर जो कर्नाटका में वाक़ है। कब हुआ धमाका? ये तो 19 नवंबर को हुआ।
यहाँ तक का जुमला अगर देखें 19 तक का, तो ये पूरे का पूरा जुमला सब्जेक्ट है यानी मुब्तदा है। उसके बाद यहाँ से ख़बर इसके तर्जमा होगा, धमाका मंगलुरु के अंदर जो कर्नाटका के अंदर है 19 नवंबर को इज़ है परेशान करने वाली अलामत इंतहा पसंदी की ऑफ, यहाँ की कर लेंगे और रेडिकलाइजेशन का माना इंतहा पसंदी की। तो परेशान करने वाली अलामत है इंतहा पसंदी की किन लोगों के दरमियान, तो मुसलमानों की एक जमात के दरमियान या मुसलमानों के तबके के दरमियान। ये पूरे का तर्जमा हुआ। फिर से देखिए तर्जमा, धमाका मंगलुरु के अंदर जो कर्नाटका के अंदर है 19 नवंबर को ये एक परेशान करने वाली अलामत है इंतहा पसंदी की मुसलमानों के एक तबके के दरमियान। मोहम्मद शारिक हु वाज एलिजिडली कैरिंग द इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED in a pressure cooker in an auto rickshaw may be linked to the Islamic State at least ideologically according to investigators। यह बात थोड़ी सी लंबी है, इसका तर्जमा देखिए। मोहम्मद शारिक के बाद यहाँ हु का इस्तेमाल किया है, तो याद रखिए कि हु जो है इसी से शारिक से मुंसलिक है। ऐसे बोलते हैं अल्लज़ी, तो माक़बल की वजाहत के लिए एक तरीके से आ सकता है, उससे इसका मरबूत है, ये इसमें मौसूल के तौर पर। तो मोहम्मद शारिक हु वाज जो था मुबैना तौर पर, एलिजिडली का माना कर लेंगे मुबैना तौर पर क्या था, कैरिंग उठाए हुए, इम्प्रोवाइज्ड का माना होता है बहुत जल्दी कोई चीज़ तैयार हो उसको बोलते हैं। जो उठाए हुए था जल्द तैयार किए हुए, एक्सप्लोसिव का माना कर लेंगे धमाका खेज़, जो उठाए हुए था बहुत जल्द तैयार किए हुए धमाका खेज़ आलात को, डिवाइस का माना कर लेंगे आलात को। कहाँ उठाए हुए था या किस चीज़ में रखे हुआ था, तो उसको बयान किया है इन अ प्रेशर कुकर, एक प्रेशर कुकर के अंदर। और ये ले कहाँ जा रहा था या किस चीज़ में बैठा हुआ था, तो उसको बयान किया इन ऑटो रिक्शा के अंदर। यहाँ तक का जुमला देखेंगे यानी मोहम्मद शारिक से लेकर के ऑटो रिक्शा तक का जुमला देखेंगे, तो यहाँ तक ये एक एतबार से सब्जेक्ट है यानी मुब्तदा है। अब ये मोहम्मद शारिक जो धमाका खेज़ मादे को अपने प्रेस कुकर के अंदर लिए हुआ था, ऑटो रिक्शा के अंदर जा रहा था, इसके बारे में बता रहे हैं मे बी लिंक्ड, कह रहे हैं कि इसका राबता है, मे बी हो सकता है कि इसका राबता हो, लिंक्ड मन कर लेंगे मुंसलिक हो, राबता हो, किससे राबता हो, टू द इस्लामिक स्टेट से इसका राबता हो। एटलीस्ट कहने वाला ये कह रहा है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम नज़रियाती आइडियोलॉजिकली नज़रियाती तौर पर, किसके कहने के मुताबिक तो कह रहे हैं जांच पड़ताल करने वाले के मुताबिक, अकॉर्डिंग के मुताबिक। यानी इतनी इबारतों का मतलब अगर समझें आप तो ये कहना चाह रहा है कि धमाका खेज़ मादा का लेना इस बात की अलामत है कि इसका इस्लामिक स्टेट से कोई ना कोई ताल्लुक़ है। अगर ताल्लुक़ नहीं बिलफ़र्ज़ तो कम से कम नज़रियाती तौर पर ये शारिक जो है उस इस्लामिक स्टेट से मुतासिर है, इतनी इबारत का मतलब है। अगली इबारत देखिए, द पुलिस हैव सर्च्ड एट लीस्ट 7 places in Karnataka and are investigating his possible links with James Mobin who was killed in a blast in his own car in Kemeter, Tamil Nadu on October 23। इसका तर्जमा देखिए। पुलिस, यहाँ पर गौर करने की बात है, पुलिस के बाद यहाँ पर हैव इस्तेमाल किया, इससे समझ में आया कि पुलिस के बाद हमेशा जब भी इस्तेमाल करेंगे वर्ब भी को हम प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे, जमा में इस्तेमाल करेंगे, वाहिद में इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुलिस ने जांच की है, सर्च की है या तलाश की है एटलीस्ट कम से कम 7 जगहों की। कहाँ? इन कर्नाटका के अंदर। एंड आर का ताल्लुक़ भी पुलिस से ही है और ये तलाश कर रही है हिज पॉसिबल का मतलब कर लेंगे मुमकिना, उसकी मुमकिना रवाबित को। यहाँ देखें गौर से, तो यहाँ पर लिंक जो एस के साथ आया है तो मालूम ये चला कि लिंक वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल है, नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल है। तो तर्जमा होगा कि पुलिस उसके मुमकिना रवाबित का जांच पड़ताल कर रही है। किसके साथ राबता? तो जिसके साथ राबता यहाँ पर विथ इस्तेमाल किया है जेमिस मुबीन के साथ। जेमिस मुबीन कौन है? तो उसके बारे में बताया हु वाज किल्ड, जो मार दी गई, वो हु वाज किल्ड, ये हु वो भी रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको मार दिया गया। इन अ ब्लास्ट, एक बम धमाके में। कहाँ मारा गया? तो बताया इन हिज ऑन कार, उसके खुद के कार में। यहाँ पर हिज मैंने ऑन हिज कर लेंगे, उसके खुद के कार में। यहाँ गौर करने की बात यह है कि ऑन इस्तेमाल किया है, ये ताकीद के तौर पर इस्तेमाल है, जैसे नफ्सहु बोलते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल हुआ, उसके खुद के कार में। कहाँ, ये किस जगह में है? तो बताया कि केम्बेटर के अंदर। केम्बेटर कहाँ वाक़ है? तो तमिलनाडु के अंदर है। कब मारा गया उसको? तो बताया 23 अक्टूबर को इसको मार दिया गया।
तो आपने देखा कि डेट तारीख वगैरह है, तो उस डेट 23 को देख करके यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल किया गया है। अगर यह 23 ना होता तो फिर इस सूरत के अंदर ऑन का इस्तेमाल सही नहीं होता, बल्कि अब इन का इस्तेमाल करते। ये फ़र्क याद रखना चाहिए आपको। उसके बाद है शारिक है ट्रैवल्ड। शारिक है ट्रैवल्ड, ये पास्ट परफेक्ट में जुमला है। शारिक ने सफ़र किया, जहाँ भी सफ़र करेंगे वहाँ पर आप टू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ है। तो शारिक ने सफ़र किया सेवरल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों का, कहाँ, इन तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटका के अंदर। अकॉर्डिंग टू पुलिस के कहने के मुताबिक एक्सपेरिमेंटेड आजमाना। पुलिस के कहने के मुताबिक एक्सपेरिमेंटेड का फाइल वही शारिक है। शारिक ने आजमाया एक धमाके का शिवामुंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। शिवामुंगा एक जगह का नाम है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने आजमाया, यानी जांच किया कि बम कारामद है भी नहीं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब ये आजमाया, तो बताया ऑन सितंबर 21 अक्टूबर को इसने आजमाया। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि एक्सपेरिमेंटेड जो इस्तेमाल किया है, एक्सपेरिमेंटेड इसके साथ विथ इस्तेमाल किया है। तर्जुमा ये होगा कि बम को आजमाया शिवामुंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 21 सितंबर को। तो इस तरीके से तर्जुमा करते हैं। आप इससे लगे रहें, इंशाअल्लाह धीरे धीरे आपको तर्जुमा का तरीका पता चलेगा, किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल होता है वो भी तरीका पता चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।